मीरा, आज मुझे जल्दी काम पर निकलना होगा। मोहन, आज तुम इतनी जल्दी काम पर निकलने की बात क्यों कह रहे हो? आखिर ऐसा क्या काम जरूरी आ गया है? मीरा, आज मुझे मालिक ने जल्दी काम पर बुलाया है और मुझे जल्दी काम पर निकलना होगा। ठीक है मोहन, तुम काम पर निकल जाना, मैं बच्चों को स्कूल छोड़ दूंगी। ठीक है मोहन, तुम अपना ध्यान रखना। बच्चों, अपना ध्यान रखना, अब मैं जा रहा हूँ। बाय बाय। बच्चों, यदि तुम्हारा खाना हो गया हो तो अब जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है मम्मी, हमारा खाना हो गया है, हम जल्दी से जाकर स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं। बच्चों, स्कूल आराम से जाना और स्कूल में मस्ती मत करना और अच्छे से पढ़ाई करना। मम्मी आप टेंशन मत लो, हम स्कूल में अच्छे से जाएंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है बच्चों, अब थोड़ी देर में तुम्हारी स्कूल बस आने वाली है। डुग्गू भैया, मुझे ठंडी ठंडी आइसक्रीम खानी है, क्या मैं सड़क के उस साइड लगे हुए आइसक्रीम के ठेले से आइसक्रीम खाकर वापस आ जाऊंगी? ठीक है चिंकी, लेकिन तुम जल्दी से आइसक्रीम खाकर वापस आ जाना। बाय बाय डुग्गू भैया, मैं अभी आती हूँ आइसक्रीम खाकर। बाय बाय। उठो, क्या हुआ? रो मत, प्लीज उठ जाओ। बोलिए, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? जल्दी से स्कूल के पास एक एम्बुलेंस भेज दीजिए। मैम, स्कूल के पास मेरी छोटी बहन का एक्सीडेंट हो गया, आप प्लीज जल्दी से डॉक्टर को कहकर यहाँ पर एम्बुलेंस भेज दीजिए। बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं अभी डॉक्टर को कहकर वहाँ पर एम्बुलेंस भिजवाती हूँ, तब तक तुम उस बच्ची का ख्याल रखना। ड्राइवर, एम्बुलेंस को थोड़ी तेज रफ्तार से स्कूल की तरफ ले चलो। जी डॉक्टर। शांत हो जाओ, मैं तुम्हें अस्पताल ले जा रही हूँ। उनको बचाओ प्लीज। ड्राइवर, दरवाजा। शांत हो जाओ बेटा, हम अस्पताल जा रहे हैं। माँ, डॉक्टर आंटी। चलो अस्पताल के लिए रवाना होते हैं। बेटा तुम ऑपरेशन थिएटर के अंदर नहीं जा सकते हो। बेटा तुम तुम्हारे मम्मी पापा को जल्दी से फोन लगाकर यहाँ हॉस्पिटल में बुला लो। डॉक्टर आंटी, मेरी बहन चिंकी ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ बेटा, तुम्हारी बहन चिंकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बेटा लेकिन तुम्हारी बहन चिंकी के इलाज में 4 लाख रुपए लगेंगे। लेकिन डॉक्टर आंटी, हम इतने सारे रुपए कहाँ से लेकर आएंगे? बेटा मुझे अंदर जाना होगा, तुम यहाँ बेंच पर बैठो। जी डॉक्टर। बोलो डुग्गू बेटा, क्या हुआ? तुमने किस लिए फोन लगाया है? पापा, चिंकी का एक्सीडेंट हो गया है। पापा आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, क्योंकि डॉक्टर ने चिंकी के इलाज के लिए 4 लाख रुपए मांगे हैं। बेटा तुम टेंशन मत लेना और चिंकी का ख्याल रखना, मैं अभी वहाँ पर पैसों का इंतजाम करके आता हूँ। मालिक, मुझे 4 लाख रुपए की जरूरत है क्योंकि मेरी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया है। मोहन, मैं तुम्हें इतने सारे रुपए नहीं दे सकता हूँ। मालिक, मैं आपके यहाँ नौकरी करता हूँ और आप मुझे पैसे देने से इनकार कर रहे हो। मोहन, कंपनी लॉस में चल रही है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। मालिक, मेरी कुछ तो मदद करो। मोहन, मैं तुम्हारी ज्यादा तो मदद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें 2 महीने की सैलरी पूरी दे सकता हूँ। ये लो मोहन, ये 20,000 रुपए है, तुम इन्हें काम में ले लेना। ठीक है मालिक, मैं अब चलता हूँ। बोलो डुग्गू बेटा, क्या हुआ? तुमने आज स्कूल से मुझे क्यों फोन लगाया है? मम्मी, मैं स्कूल से नहीं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, क्योंकि चिंकी का एक्सीडेंट हो गया है और मैं उसे लेकर हॉस्पिटल में आया हूँ। डुग्गू बेटा, यह कब और कैसे हो गया? मम्मी आप बस हॉस्पिटल आ जाइए, यहाँ आने के बाद मैं आपको सब बता दूंगा। ठीक है डुग्गू बेटा, मैं अभी हॉस्पिटल के लिए निकलती हूँ। अरे बेटा रो मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ डॉक्टर अच्छे हैं। माँ, डर लग रहा है। बेटा डुग्गू, ये सब चिंकी के साथ कैसा हो गया और कहाँ हो गया? मम्मी, चिंकी आइसक्रीम खाने के लिए गई थी और आइसक्रीम के ठेले के पास चिंकी खड़ी हुई थी और पीछे से एक कार वाले ने चिंकी को टक्कर मार दी। हमें जल्द से जल्द बच्ची का ऑपरेशन करना होगा। आप जल्दी से काउंटर पर पैसे जमा करवा दीजिए।
मैम मेरी बच्ची ठीक तो है ना, कोई बड़ी परेशानी तो नहीं है ना? हमने आपकी बच्ची को अभी ऑब्जर्वेशन में रखा है। मैम क्या हम मेरी बेटी चिंकी को मिल सकते हैं? नहीं मैम, अभी आप बच्ची से नहीं मिल सकते हो। मैम आप पैसों का इंतजाम करके पैसे काउंटर पर जमा करवा दीजिए। मम्मी हम इतने सारे रुपए कहाँ से लेकर आएंगे? बेटा डुग्गू, ऊपर वाले पर भरोसा रख, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। मम्मी मैं बाहर से पानी पीकर आया। बेटा डुग्गू संभल कर जाना। डुग्गू भैया डरो मत, मैं तुम्हारी छोटी बहन जैसी हूँ और मैं तुम्हारी परेशानी को समझती हूँ। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? डुग्गू भैया मेरा भी इसी प्रकार से एक्सीडेंट हो गया था। जिस प्रकार तुम्हारी बहन चिंकी का हुआ है, मुझे भी इसी अस्पताल में लाया गया था और इलाज के दौरान मेरी मृत्यु हो गई थी। डुग्गू भैया तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी बहन चिंकी के इलाज के लिए पैसे दूंगी जिससे तुम उसका इलाज करवा सकोगे। ये लो डुग्गू भैया, पूरे 4 लाख रुपए है जो तुम्हारी बहन चिंकी के इलाज में काम आएंगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मीरा तुम टेंशन मत लो, हमारी चिंकी एकदम ठीक हो जाएगी। अब तुम रोना बंद करो। मोहन चिंकी के ऑपरेशन के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? मीरा ऊपर वाले पर भरोसा रखो, वह सब ठीक कर देंगे। मोहन नहीं तो यह मेरे सारे जेवर बेच दो, इन जेवरों से कुछ तो पैसा इकट्ठा होगा। ठीक है मीरा, डुग्गू को आ जाने दो। डुग्गू भैया अब तुम जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे। डुग्गू भैया हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद सबसे पहले इन पैसों को काउंटर पर जमा करवा देना। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम परी है। परी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। ठीक है परी, अपना ध्यान रखना, अब मैं चलता हूँ। डुग्गू भैया बाय बाय। बाय बाय। मैम मैं अपनी बहन चिंकी के ऑपरेशन के लिए पैसे ले आया हूँ, आप जल्दी से इन पैसों को जमा कर लीजिए। ठीक है बेटा, आप पैसे जमा कर दो। मैम अब तो मेरी बहन चिंकी का इलाज हो जाएगा ना? बेटा अब तुम टेंशन मत लो, अब तुम आराम से तुम्हारे मम्मी पापा के पास जाओ। मम्मी आप टेंशन मत लो, मैंने काउंटर पर पैसे जमा करवा दिए हैं, अब चिंकी का इलाज जल्दी से शुरू हो जाएगा। डुग्गू बेटा तुम इतने सारे रुपए कहाँ से लेकर आए हो? यह पैसे मुझे एक लड़की की आत्मा ने दिए हैं। मैम थोड़ी देर में हम आपकी बच्ची का ऑपरेशन करने वाले हैं, फिर आपकी चिंकी कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हमें इस छोटी सी बच्ची का बहुत सावधानी पूर्वक इलाज करना होगा क्योंकि इसको काफी जगह शरीर पर घाव है। मम्मी अब तो मेरी बहन चिंकी बिल्कुल सही हो जाएगी ना? हाँ डुग्गू बेटा, अब तो चिंकी का ऑपरेशन हो रहा है और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैम हमने आपकी बच्ची चिंकी का ऑपरेशन कर दिया है और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। ओह धन्यवाद डॉक्टर। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बच्ची चिंकी का ऑपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। अब हम चिंकी को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे और फिर चिंकी की 4 से 5 दिनों बाद छुट्टी कर देंगे, फिर आप उसे घर ले जा सकते हो। मम्मी आप टेंशन मत लो, अब चिंकी बिल्कुल ठीक होकर ही बाहर आएगी। हाँ डुग्गू बेटा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। डुग्गू भैया मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मम्मी मैं अब बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, अब मैं घर जा सकती हूँ। चिंकी तुम सचमुच में ठीक हो गई हो? माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। डुग्गू भैया मैं अब बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, चलो अब जल्दी से हम घर चलते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना और प्यारा सा कमेंट लिखना।